वीडियो होने वाली है 2025 के लिए 5 मीम कॉइन्स के बारे में। 5 मीम कॉइन्स की बात करेंगे और रीजंस के बारे में बात करेंगे कि ये 5 मीम कॉइन्स क्यों बढ़ सकते हैं, कितना बढ़ सकते हैं और इन 5 मीम कॉइन्स के होल्डर्स को क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है 2025 का जो टाइम है ना, वो बहुत सारे कॉइन से एंट्री बाहर लेने का भी टाइम आएगा। इट मीन्स प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम आएगा जब पीक लेवल्स हिट होंगे। तो 2025 में ये वाला काम भी होने वाला है डेफिनेटली। बिटकॉइन जब लास्ट पीक लगाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग वाला टाइम होगा, तो वो हम तब डिस्कस करेंगे। लेकिन 5 मीम कॉइन्स की बात करेंगे 2025 के लिए। ये 5 मीम कॉइन्स मुझे लगता है अच्छा खासा रिजल्ट, अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीजंस हैं और रीजंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये हमारी खुद की रिसर्च है। अगर आप कोई भी कॉइन खरीद रहे हो तो अपनी रिसर्च आप ज़रूर करना, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना। तो पहला जो कॉइन आता है इस लिस्ट में वो आता है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन 4 से 40 पहुंच गया। 4-5 रुपए पे ट्रेड करता था डॉज कॉइन। तब से हम डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारे रीजंस हैं। पिछले 2-3 साल में इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा। ट्विटर खरीदने के बाद भी 150% की रैली आ गई थी। 150% प्राइस बढ़ गया था डॉज कॉइन का। तो इलॉन मस्क से कितने गहरा नाता है, गहरा संबंध है। और जब भी इलॉन मस्क कुछ भी डॉज कॉइन को लेके करेंगे, और अब तो डेफिनेटली 2025 में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि डॉज डिपार्टमेंट मिल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे उस डॉज डिपार्टमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन सीधा डॉज से जुड़ेंगे। तो मुझे लगता है डॉज कॉइन लिस्ट में पहले नंबर पे होना चाहिए। पहले नंबर का ही मीम कॉइन भी है। डॉज कॉइन 4 से 40 पहुंच चुका है। हो सकता है अभी आपको और अच्छा खासा नीचे प्राइस पे मिल जाए, 30 तक मिल जाए। ठीक है, प्राइस में अभी कहीं ना कहीं रुका हुआ है डॉज कॉइन, नया ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। लेकिन पॉसिबल चांसेस हैं $1, $2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 तक भी पहुंच सकते हैं अगर कुछ मार्केट में ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो डॉज कॉइन को जितना डिप में मिले आप ले सकते हैं, क्योंकि डॉज कॉइन का नया ऑल टाइम हाई हम देखेंगे 2025 के अंदर। दूसरा कॉइन है शिबा इनू। अब डॉज कॉइन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है शिबा इनू का बढ़ना फिक्स है, शिबा इनू का बढ़ना तय है। और शिबा इनू का बढ़ना इसलिए भी फिक्स है क्योंकि 3 साल से कुछ नहीं हुआ है। शिबा इनू के होल्डर्स वेट कर रहे हैं और 2025 में शिबा इनू के पास सिर्फ एक ऑप्शन है और कोई भी ऑप्शन नहीं है। भले ही कितना ड्रामा और क्यों ना हो जाए, भले ही कितना वेट और क्यों ना हो जाए, लेकिन वेट के चांसेस बहुत कम है। उम्मीद है फर्स्ट क्वार्टर में शिबा इनू आपको अच्छा जंप होता हुआ दिख सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम आ गया जंप आने का, पंप आने का। और साथ के साथ अब शिबा इनू के होल्डर्स जो वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनका इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला है। और 2025 में सिर्फ और सिर्फ अगर एक ऑप्शन है शिबा इनू के पास तो वो है ऊपर जाने का। तो शिबा इनू को पंप करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे लगता है सारी कसर 3 साल की जो तांडव अभी तक आपने 2021 में देखा था शिबा इनू का, वो तांडव, वो महातांडव एक बार फिर से रिपीट होगा और अच्छे खासा रिपीट होगा इस 2025 के अंदर। क्योंकि चार्ट्स भी यही कहते हैं, सेंटीमेंट भी यही कहते हैं, माहौल भी यही कहते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है शिबा इनू के पास। तो शिबा इनू पे भी नजर रखिएगा, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिएगा। थर्ड नंबर का मीम कॉइन, अगर डॉज कॉइन बढ़ेगा तो शिबा इनू बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर शिबा इनू बढ़ेगा तो भैया तीसरे नंबर का जो कॉइन है पेपे, पेपे की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। पेपे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है 2024 में। मीम कॉइन्स की लिस्ट में अगर मैं टॉप गेनर्स की मीम कॉइन्स की लिस्ट की बात करूं तो पेपे का नाम आता है 2024 में। अब हो सकता है बैक टू बैक नया ऑल टाइम हाई ना लगे, हो सकता है पेपे थोड़ा करेक्शन भी दिखाए, थोड़ा वेट भी कराए, लेकिन हाँ पीक लेवल्स जो हम बात कर रहे हैं पेपे की वो ज़रूर दिख सकते हैं। और पीक लेवल्स कहाँ तक जा सकते हैं? 0 पॉइंट हो सकता है 5 की सीरीज़, 4-0 के साथ 5 की सीरीज़, या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 तक की सीरीज़। या अगर कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया, बड़ा हो गया, तो पेपे इस प्राइस लेवल में से भी 1-0 किल कर सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है पेपे की वेल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी डिप आया था, इस डिप के अंदर रिसेंटली अभी अच्छे खासे पेपे भी बाय कर लिए थे। तो पेपे जब शिबा इनू बढ़ेगा तो शिबा इनू के बढ़ने के बाद रीज़न पेपे के बढ़ने का भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर की क्रिप्टो आती है फ्लॉकी इनू। फ्लॉकी इनू की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्लॉकी इनू ने 6 महीने हो गए अपने प्राइस को रोक के रखा है ना। जो स्टेशन हिट किया था, जो नया ऑल टाइम हाई लगाया था प्रीवियस हाई को ब्रेक करके, वहां से फ्लॉकी इनू टिका हुआ है नीचे के लेवल पे। और फ्लॉकी इनू ने इस दिसंबर एंड में बहुत कुछ किया। अभी वलहल्ला मैनेट लॉन्च होने वाला है Q1 2025 में, जो होने वाला था नवंबर दिसंबर में, लेकिन उसको डिले कर दिया
तो अभी आपने देखा ETP का अनाउंसमेंट किया फ्लॉकी इन्होंने, और साथ के साथ एक सीरीज के अंदर कैंपेन का अनाउंसमेंट किया, वाइज मंकी के एयर ड्रॉप का अनाउंसमेंट किया, टोकन फाई का प्राइस बढ़ा। मुझे लगता है फ्लॉकी इन्हों डेफिनेटली जो इतना टाइम वेट रोक के रखा है, क्योंकि 6 महीने का अच्छा खासा करेक्शन होता है, ठीक है, तो 6 महीने की कसर फ्लॉकी इन्हों निकाल सकता है जनवरी से मार्च। हालांकि पूरे साल निकल सकती है, लेकिन फरवरी मार्च ऐसा 2 महीने हो सकते हैं जिसके अंदर फ्लॉकी के प्राइस हम अच्छे खासे ऊपर चढ़ते हुए देख सकते हैं। नए ऑल टाइम हाई तक फ्लॉकी की कीमतें जा सकती हैं। तो अगर आपके पास फ्लॉकी इनू है तो होल्ड कीजिएगा, वेट कीजिएगा। लास्ट एंड फाइनल क्रिप्टो आती है बेबी डॉज कॉइन। बेबी डॉज कॉइन छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बेबी डॉज कॉइन मैं इतना ही कहूंगा, जैसे शिबा इनू की बात कर रहा हूं ना, जो शिबा इनू की सिचुएशन है 2021 में पंप हुआ था, 2020-21 में, तब से शिबा इनू शांत बैठा है, वैसे ही बेबी डॉज कॉइन का, बेबी डॉज कॉइन तो शांत बैठा है। बस एक बार पंप आया था जनवरी 2022 के अंदर, जब 3, 4, 5 लाख तक होल्डर्स गेन हो गए थे और 300-400% की रैली दिखाई थी, तब से बेबी डॉज कॉइन शांत है। बाइनेंस लिस्टिंग इस साल हो चुकी है, और जब बाइनेंस लिस्टिंग हो जाए तो उसके 1 साल के बाद रिजल्ट कुछ शानदार होते हैं। और आप देख रहे होंगे बैक टू बैक अभी रिसेंटली पंप आ रहा था बेबी डॉज कॉइन में, जबरदस्त सेंटीमेंट शो कर रहा था। तो इतना ही कहूंगा, ये जो 8-0 वाला कॉइन है, हो सकता है 2-3 0 किल कर दे 2025 में। तो बेबी डॉज कॉइन होल्डर्स को भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है 2025 के अंदर। पांचों कॉइन्स के रीजंस एकदम क्लियर हैं, पांचों कॉइन्स और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, चाहे डॉज कॉइन हो, चाहे शिबा इनू, चाहे पेपे हो, चाहे फ्लॉकी इनू हो, चाहे बेबी डॉज कॉइन हो। आपके क्या व्यूज हैं इन पांचों कॉइन्स को लेके, कितना कितना बढ़ सकते हैं? टारगेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं टारगेट्स भी डिस्कस करें और अच्छे से डिस्कस करें तो कमेंट करना, कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे जोड़ सकते हो, नीचे लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।